हेलो प्रिय छात्र एवं छात्राएं, आप लोग देख रहे हैं इसकी क्लासेस थी वो एसोसिएशन पर। मैं सप्ताह नंबर आज आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूँ क्लास 9 एनसीईआरटी बेस में। इसमें मैंने लिया है चैप्टर 2, इसका नाम है बहुपद। इसको इंग्लिश में कहते हैं पॉलिनोमियल। ठीक है, ये प्रश्नावली 2.4 प्रश्नावली 2.4 का क्वेश्चन नंबर 5 का क्वेश्चन कह रहे हैं गुणनखंड ज्ञात कीजिए। गुणनखंड इसके करने हैं, इसमें दिया हुआ है ये क्या हुआ एक्स या 3 माइनस का 2x स्क्वायर माइनस का x प्लस का 2। ठीक है, इसको हम मान लेंगे, जब इसका हम हल करेंगे देखिए यहाँ पर इसको मान लेंगे माना इसे मान लेंगे px बराबर कितना मानेंगे, ये दिया हुआ है एक्स या 3 माइनस 2x या 2 माइनस का x प्लस का 2, ये दिया हुआ है हमें। ठीक है, तो इसमें देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें ये हमारा 3 घात बहुपद दिया है। ठीक है, तो 2 घात बहुपद होगा तो हम इसको बनकर आसानी से कर सकते थे। ठीक है, इससे पहले जैसे हमने करे थे उसी हिसाब से, लेकिन ये 3 घात बहुपद दिया गया है तो 3 घात बहुपद हम क्या करेंगे, पहले इसमें कुछ x की जगह पर रख के देखेंगे। जैसे x बराबर प्लस का 1 रखेंगे, फिर प्लस का 2 रखेंगे, माइनस का 1 रखेंगे, माइनस का 2 रखेंगे। इस तरीके से हम इसमें रखेंगे। अगर जिस x का मान कितने रखने पर, जैसे x बराबर 1 रखने पर अगर इसका मान 0 आता है, ठीक है, अगर इसका मान 0 आता है तो वो इसका क्या हो जाएगा, एक शून्य हो जाएगा, और शून्य हो जाएगा तो वहां से हम उसका क्या करेंगे, एक गुणनखंड निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं, एक गुणनखंड। वो देखते कैसे निकालेंगे। यहाँ पर सबसे पहले वो x बराबर हम 1 रखते हैं, रखते हैं 1। x बराबर 1 रखेंगे तो यहाँ देखो 1 की हाथ हो जाएगा, ये साइड में देख के रख देख लेते हैं, और जितने पर आएगा वो यहाँ पर रख लेते हैं बाद में। माइनस का 2x की जगह 1 रखेंगे तो 1 की घात 2, माइनस का x की जगह 1 रखेंगे प्लस का तो 1 और प्लस का 2। यहाँ पर देखो 1 की घात करेंगे 1 3 बार, गुणा करेंगे 1 का धन करेंगे तो 1 आएगा, माइनस का 2, 1 का वर्ग करेंगे तो 1 आएगा, माइनस का 1 और प्लस का 2, हो जाएगा 1 और माइनस 2 1 2 और माइनस का 1 प्लस का 2, तो 2 और 1 प्लस का कितने हो जाएंगे 3, और 2 और 1 माइनस कितने हो जाएंगे 3, तो 3 से 3 कटेगा तो 0 आ जाएगा। यानी x बराबर 1 रखने पर इसका मान 0 आ रहा है। ठीक है, तो x बराबर 1 रख दीजिए इसमें। तो देखिए x बराबर 1 रखेंगे, x बराबर 1 रखने पर 1 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, ये p और x बराबर तो देखिए x बराबर 1 रखेंगे इसमें तो कितना मान हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा p, x की जगह 1 रख दीजिए, यहाँ पर रखने x की जगह 1 तो 1 का होल क्यूब माइनस 2 x की जगह 1 और 1 का वर्ग 1 माइनस का x की जगह 1 और प्लस का 2। यहाँ से हल करेंगे तो 1 का घात करेंगे 3 तो इसका मतलब 1 माइनस 2, 1 का वर्ग करेंगे तो 1 माइनस का 1 और प्लस का 2। ठीक है, हो जाएगा 1 माइनस 2 1 2 और माइनस का 1 और प्लस का 2, क्योंकि प्लस का 1 प्लस का 2 कितना हो जाएंगे, प्लस के 3, माइनस का 2 माइनस का 1 कितना हो जाएगा, माइनस के 3, तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, कितना रहेगा इसका मान 0। जब इसका मान 0 आ जाएगा तो इसलिए क्या करेंगे, इसलिए जो x माइनस 1, ठीक है, x बराबर 1 रखा है तो 1 को इधर लेके आओगे तो क्या हो जाएगा, x माइनस 1 हो जाएगा, x माइनस 1। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ये जो हमने माना है px, इसका क्या हो जाएगा, एक गुणनखंड हो जाएगा, इसका एक गुणनखंड हो जाएगा।
ये कामा पी का एक गुणनखंड है। अगर पी का एक गुणनखंड हो जाएगा यहाँ से, तो हम क्या करेंगे इसमें, अब x माइनस वन से ये जो बहुपद दिया है इसको भाग करेंगे, इसको भाग करेंगे। देखिए तो भाग करते हैं यहाँ पर x माइनस वन और से भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखो ये x की घात 3 माइनस का 2 x की घात 2 माइनस का x और प्लस का 2। ठीक है, इसको भाग करेंगे तो यहाँ पर देखो x की घात 1 है, यह x की घात कितना है 3, तो हमें चाहिए x की घात 2। ठीक है, भाग में घंटे क्या करेंगे, घंटे जाएंगे, 3 में से 2 एक जाएगा तो कितना हो जाएगा, x की घात 2। ठीक है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, गुणांक सेम है तो x की घात 2 की गुणा जब x से करेंगे तो x की घात कितना हो जाएगा, 2 और 1 3 माइनस इसकी गुणा x से करेंगे तो हो जाएगा x की घात 2। ठीक है, ये लिखेंगे घटाने पर, क्या करेंगे, घटाने पर जब लिखेंगे तो ये नीचे वाली जो समीकरण होती है इसके विपरीत चिन्ह लगते हैं। यहाँ पर प्लस का है तो माइनस का, माइनस का है तो प्लस का, ये कैंसिल हो जाएगा सेम वाला। यहाँ से देखो ये माइनस ये प्लस, तो माइनस का कितना बचेगा, यहाँ पर ये 2 है गुणांक, इसका गुणांक कितना 1, तो 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा और एक्स स्क्वायर एक गुणांक लिखा नहीं जाता है। ठीक है, माइनस एक्स। अब देखिए इसमें किससे गुणा करेंगे हम, हमें चाहिए माइनस का एक्स स्क्वायर, प्लस का एक्स है तो माइनस एक्स और चाहिए एक्स की गुणा एक्स से करेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगी, माइनस की गुणा प्लस से करेंगे तो माइनस हो जाएगा। ठीक, माइनस माइनस प्लस, एक्स की गुणा 1 से करेंगे तो एक्स। अब यहाँ पर लिखेंगे घटाने पर लिखेंगे तो माइनस का प्लस हो जाएगा, प्लस का माइनस, ये कैंसिल हो जाएंगे, माइनस माइनस को जोड़ जाएंगे तो 2x हो जाएंगे ये, और प्लस का कितना है 2 उतार देंगे। ठीक है, तो हमें कितना चाहिए यहाँ पर, माइनस का 2 चाहिए क्योंकि गुणांक हमारे पास x दिया हुआ है और ये माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा और 2 एकम 2x और माइनस माइनस प्लस और 2 एकम 2। फिर लिखेंगे घटाने पर देखो तो माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, ये कैंसिल और ये कैंसिल, तो यहाँ कितना बचा 0 बचा। ठीक है, कितना बचा 0। देखिए ये हमारा 0 आ गया, हम क्या लिखेंगे अब, शेषफल फिरने से, किससे लिखेंगे, शेषफल फिरने से। शेषफल फिरने से कितना होता है, ये होता है हमारा सूत्र भाज्य बराबर भाजक और गुणे भागफल और प्लस शेषफल। ठीक है, तो यहाँ से देखो हमारा भाज्य कितना है, भाज्य हमारा ये दिया गया है। ठीक है, एक्स की घात 3 माइनस का 2 एक्स की घात 2 माइनस का एक्स प्लस का 2 बराबर, और भाजक कितना है हमें, भाजक हमें एक्स माइनस का 1। ठीक है, और भागफल कितना है हमारा ये एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स माइनस का 2 और शेषफल कितना है हमारा 0। ठीक है, तो इसके गुणनखंड करिए। अब देखो यहाँ से x माइनस 1 का x माइनस 1 रहेगा, ये जो आया एक्स स्क्वायर माइनस का x और माइनस का कितना हो गया 2। ठीक है, ये बचा 0, तो यहाँ पर जोड़ेंगे तो इतना ही आएगा, 0 से जब जोड़ेंगे तो यहाँ से हम क्या करेंगे, x माइनस 1 का तो x माइनस 1 ही रहेगा, इसके गुणनखंड कर लेंगे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 से। तो यहाँ पर देखो इसका गुणांक कितना है, एक्स स्क्वायर का 1 और अचर पर कितना गुणांक है 2, तो 2 को गुणा 1 से करेंगे तो 2 एकम 2, 2 के ऐसे गुणनखंड करिए 2 एकम 2, जिनका जोड़ या घटाओ 1 के बराबर आ जाए। यहाँ कितना गुणांक है 1, तो 2 में से 1 जाएगा तो 1 बच रहेगा, तो यहाँ लिखेंगे एक्स स्क्वायर। ठीक है, बड़ी लगा लेंगे माइनस, इसकी जगह लिख लेंगे कितना 2 माइनस का 1
और ब्रैकेट से बाहर x और माइनस का 2, ठीक है। और ये बड़ी ब्रैकेट लगा दूंगा बाद में। देखिए इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा कितना, x माइनस का 1 और ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस 2 की गुणा जब x से करेंगे तो 2x हो जाएगा माइनस का, और माइनस माइनस प्लस 1 की गुणा जब x से करेंगे तो x और माइनस का 2। यहाँ से देखो एक्स स्क्वायर और 2x, इन दोनों में x कॉमन है, कितना कॉमन है x। यहाँ से बचेगा x और यहाँ से बचेगा माइनस का 2। इन दोनों में कितना कॉमन है, x माइनस 2 में प्लस का 1। यहाँ से ले लेंगे x और यहाँ से बचेगा माइनस का 2, ठीक है। ये x माइनस 1 चलेगा, यहाँ से x माइनस 2 और x माइनस 2 कॉमन है। यहाँ से बचेगा x और यहाँ से बचेगा प्लस का 1। ये इसके माइनस का 3 हो जाएंगे, ठीक है। प्लस का 1 और माइनस के 3 जाएंगे। इसकी जगह हम रखेंगे प्लस का 1 तो 9 है, तो माइनस का 9 आएगा और माइनस के 5, तो ये माइनस के 9 और 5 14 और 3 17 हो जाएगा, प्लस का 1 रहेगा, तो नीचे आ गया 0, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अब एक्स बराबर माइनस में रखेंगे, तो माइनस में रखेंगे तो हो जाएगा माइनस का 1, ये हो जाएगा माइनस, और इसकी जगह आएगा माइनस का 1 तो प्लस का 1 हो जाएगा, तो 3 1 3 हो जाएगा। यहाँ माइनस का 1 रखेंगे तो माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा 9, और ये माइनस का 5, तो माइनस के 5 3 8 9 और प्लस का 9, तो ये 0 हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो कितने में 0 हो जाएगा हमारा, x बराबर माइनस 9। देखिए इसको हल करते हैं, जब हल करेंगे तो इसमें क्या दिया है, इसको कुछ मान लेंगे, कुछ भी मान सकते हो यहाँ पर, px 2x कुछ मान, तो px बराबर मान लेते हैं हम ये, ठीक है। ये कितना हो जाएगा हमारा, x यार 3 माइनस का 3x स्क्वायर माइनस के 9x और माइनस के 5। इसमें देखो x बराबर 1 रख दो, माइनस का 1 रखने पर, माइनस का 1 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, देखो x की जगह हो जाएगा p माइनस का 1 और बराबर कितना हो जाएगा, इसकी जगह माइनस 1 रख लिए, और 3 और माइनस 1 की 2 माइनस के 9 और x की जगह माइनस का 1 और माइनस के 5, ठीक है। यहाँ से हो जाएगा माइनस 1 की आप नहीं करेंगे तो माइनस का 1 माइनस 3 1 का वर्ग करेंगे माइनस का तो प्लस का 1 माइनस और माइनस प्लस 9 1 9 और माइनस के 5, ठीक है। यहाँ से हो जाएगा माइनस का 1 3 1 माइनस के 3 प्लस के 9 माइनस के 5, ये हो जाएंगे माइनस के 5 और 3 8 और 1 9 और प्लस के 9 बराबर कितना हो जाएगा 0, क्योंकि 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा तो 0 आ जाएगा। तो देखो p बराबर कितने पर आ गया है, x बराबर माइनस 1 पर 0 आ गया है, ठीक है। तो इसलिए क्या हो जाएगा, x 1 कर लेके आएंगे तो x प्लस 1 हो जाएगा ये, ठीक है। तो x प्लस 1 इसका क्या हो जाएगा, p का एक गुणनखंड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, गुणनखंड है। और जब गुणनखंड हो जाएगा इसका तो हम क्या करेंगे, इसको x प्लस 1 से, देखो px वाला पद दिया गया है, ये बहुपद जो दिया गया है px बराबर, इसके लिए भाग करेंगे, इसके लिए भाग करेंगे, तो x प्लस 1 से इसे भाग करेंगे, x की आप 3 माइनस 3x की आप 2 माइनस का 9x और माइनस की 5, ठीक है। इसे भाग करिए, तो यहाँ से देखो भाग करोगे तो कितना हो जाएगा, x से भाग करोगे इसके लिए, तो x की याद कितना है यहाँ पर 1 और यहाँ कितना है 3, तो हमें चाहिए x की याद 2 और एक कितना हो जाएगा, x की याद 3 और प्लस जो जगह x की याद 2 1 है, x की याद 2। यहाँ पर देखो लिखेंगे क्या, घटाने पर लिखेंगे तो ये प्लस का माइनस और माइनस प्लस का ये भी माइनस, ये कैंसिल हो जाएंगे, ये माइनस तो कितने जाएंगे, दोनों जुड़ जाएंगे, 3 और 1 4 x की याद 2 और माइनस के 9x उतार लेंगे यहाँ पर, ठीक है। अब देखो यहाँ x दिया है, यहाँ x की याद 2 दिया है, तो हमें एक तो x चाहिए और साथ में बनाएंगे इसका 4 है, यहाँ पर बनाएंगे कितना, एक तो 4 भी चाहिए, ये माइनस का ये प्लस का तो माइनस का भी चाहिए, तो माइनस का चाहिए 4 और x गुणा करोगे इसको तो माइनस के 4 x की याद 1 और 1 2 और माइनस प्लस माइनस 4 के 1 से गुणा करेंगे x की तो 4x 4x, जब लिखेंगे घटाने पर। अब ये घटाने पर जब लिखेंगे तो देखो यहाँ कितना हो जाएगा, ये माइनस है, तो यहाँ घटाने पर तो माइनस का चिन्ह क्या हो जाएगा, यहाँ पर जाएगा प्लस, ये माइनस का प्लस, ठीक है। तो ये कैंसिल हो जाएंगे, ये 9x माइनस के हैं 4x प्लस के हैं, तो 9 में से 4 जाएंगे तो कितने बचेंगे
5x और वो काय के बचेंगे माइनस के, और माइनस का 5 उतार लेंगे। ठीक, अब देखो यहाँ x दिया है, यहाँ कितना दिया है माइनस का 5x, तो हमें चाहिए माइनस का 5। इससे गुणा करोगे तो माइनस के 5x और माइनस प्लस माइनस 5 एकम 5। इन लोगों को घटाने पर तो ये माइनस का प्लस, ये माइनस का प्लस, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, कितना बचा यहाँ पर 0, कितना बचा 0। तो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर हम लिखेंगे शेषफल तुल में से, किससे निकालेंगे, अब शेषफल तुल में से। शेषफल तुल में क्या होती है हमारी, होती है भाज्य बराबर भाजक और गुणे भागफल और प्लस का होती है शेषफल। ठीक है, तो ये भाज्य हमें कितना दिया है, देखो भाज्य हमें दिया है ये x के हाथ 3 माइनस के 3x स्क्वायर माइनस के 9x और माइनस के 5 यानी 5 बराबर भाजक कितना दिया है x प्लस 1 और भागफल कितना है हमारा ये x स्क्वायर माइनस के 4x माइनस के 5 और शेषफल कितना है हमारा, शेषफल हमारा 0। ठीक है, तो यहाँ से हमारे मान निकालेंगे कि ये कितना आएगा x प्लस का 1 एक्स स्क्वायर माइनस के 4x और माइनस के 5 जीरो तो जोड़ेंगे तो इतना ही आएगा। अब इसमें ये वाला जो कर दिया है इसको गुणनखंड कर लीजिए। यहाँ पर गुणा कितना एक्स स्क्वायर का 1 और अचर पर कितने हैं 5, तो 1 और 5 गुणा करो तो कितना आएगा 5, तो 5 एकम 5। इन दोनों गुणनखंडों का जोड़ना या घटाना इस बीच वाले गुणनखंड के बराबर लेके आते हैं, यानी x के पद के बराबर लेके आते हैं। तो x का पद कितना है 4, हमें लाए कितने 5 में से 1 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 4 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 4। तो देखो यहाँ पर क्या करेंगे हम, ये लिखेंगे x प्लस का 1 और इसकी जगह लिखेंगे कितना एक्स स्क्वायर माइनस 4 की जगह लिखेंगे 5 माइनस का 1 और बाहर रखेंगे x और माइनस के 5। ठीक है, इसको हल करेंगे। अब देखो क्या लिख लेंगे, अब हम इसकी जगह लिखेंगे x प्लस 1 का x प्लस 1 और ये इसको ब्रैकेट खोलेंगे, अब एक्स स्क्वायर माइनस 5 गुणा एक्स करेंगे तो 5x और माइनस माइनस प्लस एक्स गुणा 1 से करेंगे तो x और माइनस के 5। ठीक है, ये x प्लस 1 यहाँ से हो जाएगा एक्स स्क्वायर और 5x, इनमें दोनों में देखो कितना कॉमन आ रहा है, तो ये आएगा x दोनों में कॉमन, तो कितना लिखेंगे x, यहाँ से बचेगा x और यहाँ से बचेगा माइनस का 5। अब इन दोनों में देखो कितना कॉमन है, देखो यहाँ पर ना तो x कॉमन है ना 5 कॉमन है, तो यहाँ पर कितना कॉमन प्लस का 1। ठीक है, तो x माइनस का 5। अब देखिए x प्लस का 1, यहाँ से ये वाला ब्रैकेट वाली चीजें कॉमन आ जाएंगी, x माइनस के 5, यहाँ से बचेगा x और यहाँ से बचेगा प्लस का 1, यही इसका आंसर आ जाएगा, ये इसके गुणनखंड आ गए। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो दिया है इसको मान लेते हैं, क्या मान लेंगे पी एक्स बराबर मान लेते हैं एक्स या 3 13x स्क्वायर प्लस के 32x प्लस का 0 20। ठीक है, इसमें हम रखेंगे मान, इसका मान रखेंगे x की जगह मान रखेंगे और देखेंगे ये कितने पर 0 आ रहा है, तो x की जगह 1 रखेंगे, फिर नहीं आएगा तो -1 रखेंगे, फिर नहीं आएगा तो प्लस का 2 रखेंगे, उससे भी नहीं आएगा तो फिर -2 रखेंगे। इस तरीके से इसका निकालते हैं मान। तो x की जगह रखिए पहले 1 का वर्ग करोगे तो 1, फिर हो जाएगा 13, 1 का वर्ग करोगे तो 1, सॉरी यहाँ पर 1 का घन करोगे तो 1 ही आएगा। ठीक है, तो ये जाएगा 32 और 1 रखोगे तो 1 और प्लस का 20। देखो सभी प्लस का आ रहा है, कोई माइनस का नहीं आया तो आएगा ही नहीं। ठीक है, फिर -1 रखते हैं,
तो आएगा माइनस का 1 हो जाएगा, धन करोगे तो माइनस का ही बनाएगा, 13 प्लस का 1 का वर्ग करोगे तो माइनस का प्लस आएगा, ये हो जाएगा प्लस 32 और गुणे माइनस का 1 और प्लस का 20। तो यहाँ से हो जाएगा माइनस का 1 प्लस के 13 और माइनस प्लस माइनस को जाएंगे 32 और प्लस के 20। तो यहाँ पर हल करोगे तो 20 और 13 कितने जाएंगे, ये 33 और माइनस के 32 और माइनस का 33, तो जाएगा माइनस का 33 और प्लस का 33, तो 0 आ गया है। तो कितने 0 आ रहा है, -1 पे। तो यहाँ पर x जगह -1 रखिए, x बराबर -1 रखने पर माइनस का 1 रखोगे तो देखो कितना हो जाएगा, ये p माइनस का 1 बराबर -1 की घात 3 13 -1 की घात 2 32 माइनस का 1 और प्लस का 20। ठीक है, जहां जहां x है वहां -1 रख दिया हमने। अब इसका मान निकालो कितना हो जाएगा, ये -1 का घन करोगे तो प्लस माइनस का 1 प्लस 13 -1 का वर्ग करोगे तो प्लस का 1 प्लस माइनस प्लस माइनस। ठीक है, 32 से 32 और प्लस का 20, यहाँ से हो जाएगा माइनस का 1 13 प्लस के 13 और माइनस 32 और प्लस का 20। तो ये हो जाएगा माइनस का 32 और माइनस का 1 माइनस का 33, 20 और 13 कितना जाएंगे प्लस के 33, तो बराबर कितना हो जाएगा 0, 20 से ये कैंसिल हो जाएंगे। तो देखो x माइनस 1 x बराबर 1 पर ये क्या आ रहा है, -1 पर 0 आ रहा है। ठीक है, तो 0 आ रहा है तो इसलिए क्या हो जाएगा, 1 इधर लेके आओगे माइनस का, तो हो जाएगा x प्लस का 1, x प्लस 1 क्या हो जाएगा इसका, ये हो जाएगा p का एक वर्गखंड हो जाएगा। गुणनखंड है, और जब गुणनखंड होगा तो हम क्या करेंगे, इसको इससे इस px वाले पद को जो दिया पद ये ऊपर इसको भाग करिए, तो x प्लस 1 से भाग करेंगे, x या 3 प्लस का 13 x या 2 प्लस का 32x और प्लस के 20 के लिए। ठीक है, तो यहाँ से भाग करो तो कितना हो जाएगा, x की याद यहाँ पर 1 है और x की याद 3 है, तो इससे इसको भाग करो तो कितना 3 है, x की याद 2 3 है, कितना 3 x की याद 2, ये हो जाएगा x की याद 2 और 1 3, इसकी से भाग करो तो प्लस का x की याद 1 1 x की याद 2 का x की याद 2 ही आएगा। ठीक है, 1 से गुणा करो तो x की याद 2 का तो x स्क्वायर का x स्क्वायर ही आएगा। फिर लिखेंगे घटाने पर, घटाने पर लगेंगे तो प्लस है तो प्लस का माइनस, प्लस है तो प्लस का माइनस, ये कैंसिल हो जाएंगे, ये प्लस ये माइनस, तो 13x स्क्वायर में से माइनस का x स्क्वायर जाएगा तो बचेंगे प्लस के 12x स्क्वायर और प्लस के 32x उतार लेंगे, x x स्क्वायर और 12 बना दिया या 1 तो प्लस का में कितना दिया 12x, गुणा करोगे तो 12 1 12x जाती 1 और 1 2 और प्लस 12x, फिर घटाने पर लिखेंगे, ये जाएगा माइनस प्लस का, ये प्लस का माइनस, ये कैंसिल हो जाएंगे, 32x में से 12x जाएंगे तो माइनस की बची। ठीक है, तो प्लस के बचेंगे 20x और प्लस का कितना है यहाँ पर 20, ये और बता देंगे, तो हमें कितना चाहिए यहाँ पर, देखो 20 और x तो x है ये, तो प्लस का 20 और देंगे, गुणा करोगे तो 20 एकम 20x और प्लस का 20 एकम 20, क्या लिखेंगे फिर घटाने पर, और घटाने पर ये प्लस का माइनस और प्लस का माइनस चिन्ह पलट जाते हैं तो ये दोनों कट गए, तो यहाँ पर आ गया 0, तो शेषफल हमारा क्या बचा, 0 बचा है यहाँ पर। अब त्रिमेय लगाएंगे, शेषफल त्रिमेय से शेषफल त्रिमेय क्या होती है, ये हमारी ये होती है भाज्य बराबर भाजक और गुणे भागफल और प्लस का शेषफल। ठीक है, तो भाज्य में कितना दिया है, भाज्य में दिया है x की घात 3 प्लस 13x स्क्वायर प्लस के 32x और प्लस का 20 और बराबर कितना है भाजक, भाजक हमें दिया है x प्लस का 1 जिससे हमने भाग किया है, और भागफल कितना आया ये x स्क्वायर प्लस के 12x
और प्लस का 20 और शेषफल कितना बचा हमारा 0। तो यहाँ से हमारा मान ये निकल के आएगा x प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस का 20 जीरो जोड़ेंगे तो यही आएगा। अब इसके हम क्या करेंगे, इसके गुणनखंड कर लेंगे इस वाली फंक्शन के, ठीक है। गुणनखंड करेंगे, देखिए तो कितने आएंगे ये, तो जाएगा x प्लस का 1, यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस 12x, ये 20 दिया है और इसका गुणन कितना है 1, तो 20 एकम 20, 20 का फैक्टर कर लीजिए, ये कर जाएगा 2 दाम 20, फिर कर जाएगा 2 पंजे 10 और फिर कट जाएगा 5 एकम 5। तो इसके फैक्टर कितने कर लेंगे, हमें ये 12 लाना है, कितना लाना है 12, तो 5 दूनी 10 और प्लस का 2, ठीक है। तो 5 दूनी 10 और 2 एकम 2, तो 10 में दो जोड़ देंगे, 10 में 2 जोड़ देंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे प्लस, ये बड़ी ब्रैकेट लगा देंगे यहाँ पर, ठीक है। ये 12 की जगह जो दिया है 12 की जगह यहाँ पर हम क्या लिख लेंगे, देखो ये 12 जो दिया है इसकी जगह हम लिखेंगे 10 प्लस का 2 और बाहर लिखेंगे x ब्रैकेट से, तो प्लस का 20, ठीक है। ये हो जाएगा x प्लस का 1, यहाँ से हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 10 की गुणा x से करेंगे तो 10x, 2 की गुणा x से करेंगे तो 2x और प्लस का 20, ठीक है। अब देखिए ये x प्लस का 1 चलेगा, इन दोनों पद में इसमें कितना कॉमन है x, कितना कॉमन है x, तो यहाँ से x कॉमन ले लेंगे, ये बचेगा x और यहाँ से बचेगा प्लस का 10। अब इन दोनों पद में जो कितना कॉमन है 2 कॉमन, कितना कॉमन है 2 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ से बचेगा x और 2 दाम 20, यहाँ से बचेगा 10, ठीक है। ये हो जाएगा x प्लस का 1, यहाँ से देखो x प्लस 10 और x प्लस 10 ही बाहर निकाल लेंगे, कॉमन है तो बाहर निकाल लेंगे, यहाँ से बचेगा x और यहाँ से बचेगा प्लस का 2, तो यही इसके फैक्टर हो जाएंगे, ठीक है। ये इसके गुणनखंड आ गए निकल के हमारे। देखिए ये क्वेश्चन हमें दिया गया है, इसको हम क्या लिखेंगे यहाँ पर सोल्यूशन जब करेंगे, जैसे मान क्वेश्चन आपको क्या मानेंगे, मानो पी एक्स बराबर कितना हो जाएगा पी बाई, क्योंकि बाई के रूप में ये बहुपद दिया गया है तो पी बाई मानेंगे, बाई बराबर कितना हो जाएगा ये 2 बाई दिया 3 बाई दिया 2 माइनस का 2 बाई और माइनस का 1। अब देखिए इसमें हम रखेंगे क्या रखेंगे, बाई के स्थान पर कुछ रखिए, बाई के स्थान में जो सबसे पहले 1 रखेंगे तो प्लस का हो जाएगा 2 और 1 2, फिर ये हो जाएगा प्लस का 1 2 और 1 3, तो प्लस का 1 रखेंगे यहाँ पर 2 माइनस का हो जाएगा और ये प्लस का तो ये माइनस 3, तो x बराबर बाई बराबर 1 रखने पर ये 0 आ जाएगा, यहाँ रखेंगे बाई बराबर 1 रखने पर प्लस का 1 रख दीजिए, ये हो जाएगा p बाई की जगह 1, यहाँ पर हो जाएगा 2 और बाई की जगह 1 का घन प्लस 1 का घन, या वर्ग है तो वर्ग 2 में बाई की जगह 1 और माइनस का 1 2, 1 का घन करेंगे तो 1, 1 का वर्ग करेंगे तो 1 और 2 1 का 2 और माइनस का 1, जो जाएगा 2 1 2 और प्लस का 1 और माइनस का 2 और माइनस का 1, तो जुड़ जाएंगे 2 1 3 और 2 1 3 माइनस के, तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा तो 0 आ जाएगा। तो जब ये 0 आता है, ठीक है, तो ये बाई बराबर जो दिया हमारा 1, तो ये 1 इधर आ जाएगा, कितना हो जाएगा बाई माइनस का 1, ठीक है, बराबर 0, तो बाई माइनस 1 इसका क्या हो जाएगा p, तुमने p माना है, p का क्या हो जाएगा ये गुणनखंड हो जाएगा, इसका क्या है गुणनखंड है, बाई माइनस 1 इसका क्या हो गया गुणनखंड हो गया, जब गुणनखंड हो गया तो बाई माइनस 1 से इसके लिए हम भाग करेंगे, 2 बाई की 3 बाई की 2 2 बाई माइनस का 1, इसे भाग करिए, तो यहाँ देखो बाई की कितना है 3 और गुणांक 2 है, तो 2 भी चाहिए और बाई के साथ 2 चाहिए माता, तो बाई की 2 की जब गुणा करेंगे बाई से, तो बाई की कितना देगा 2 और 3 और गुणांक 2 है हमारे पास, और माइनस इसकी गुणा इससे करेंगे तो 2 बाई की 2,
घटाने पर लिखेंगे, और घटाने पर जब लिखेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा ये प्लस का माइनस और माइनस का प्लस, ये कैंसिल हो जाएंगे, ये दोनों जुड़ जाएंगे। कितना हो जाएगा 2 और 1 3 और बाई की 8 2 और माइनस का 2 बाई उतार लेंगे। यहाँ पर कितना चाहिए प्लस का 3 और बाई का कितना 2, यहाँ कितना बाई का 1, तो हमें 1 बाई होती है, तो ये हो जाएगा बाई की 8 कितना 3 बाई की 8 2 और माइनस प्लस माइनस माइनस, इसकी गुणा करेंगे 1 से तो 3 बाई का 3 बाई ही आएगा। ठीक है, फिर लिखेंगे घटाने पर, घटाने पर तो लिखेंगे इसमें तो कितना हो जाएगा ये प्लस का माइनस और माइनस का प्लस, ये कैंसिल हो जाएंगे, ये माइनस का ये प्लस का, प्लस के 3 बाई है और माइनस के 2 बाई, तो प्लस का बचेगा बाई और माइनस का 1। तो देखो ये बाई माइनस 1 और बाई माइनस 1, तो हमें कितना चाहिए प्लस का केवल 1, कितना चाहिए 1, और 1 से गुणा करेंगे तो इतनी यही आएगी, बाई गुणा करेंगे इससे तो बाई और माइनस 1 का 1। घटाने पर लिखेंगे तो प्लस का माइनस और माइनस का प्लस, ये कैंसिल और ये कैंसिल, तो 0 आ गया। तो 0 आ गया तो हम क्या करेंगे यहाँ पर शेषफल तुलने लगाएंगे, अब क्या लगाएंगे शेषफल तुलने। ये कितना होता है शेषफल तुलने से, भाज्य बराबर भाजक और बड़े भागफल और प्लस शेषफल। ठीक है, तो भाज्य में कितना दिया है, भाज्य में दिया गया है 2 बाई की 3 प्लस बाई की 2 माइनस का 2 बाई और माइनस का 1, ये जो दिया है इसको भाग दिया है हमने, और भाजक जिससे भाग करते हैं तो बाई माइनस का 1। ठीक है, और भागफल ये आया है 2 बाई की 2 प्लस का 3 बाई और प्लस का 1, और शेषफल कितना है 0, शेषफल 0। तो यहाँ से हमारा कितना हो जाएगा ये बाई माइनस का 1 और ये हो जाएगा 2 बाई की 2 प्लस का 3 बाई और प्लस का 1, 0 जोड़ेंगे तो यही आएगा। इसके गुणनखंड कर लीजिए, अचर पर कितना 1 और गुणांक 22 पर गुणा कितना 2, तो 2 एकम कितना आएगा 2 और 2 को गुणनखंड करोगे तो 2 एकम 2, लाना कितना है 3 के बराबर, तो 2 में 1 जोड़ देंगे तो 3 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए आगे गुणनखंड हम करेंगे, कितने लिखेंगे इसे बाई माइनस का 1 और इसकी का कितना लिखेंगे ये तो जाएगा 2 बाई की 2 और प्लस ये जो 3 बाई है इसकी जगह हम कितना लिखेंगे, इसका लिखेंगे 2 प्लस का 1 और ब्रैकेट से बाहर बाई तो प्लस का 1। ठीक है, अब इसको हल करिए तो बाई माइनस का 1 और ये हो जाएगा 2 बाई की 2 प्लस इसकी गुणा ऐसे करेंगे तो 2 बाई, इसकी गुणा बाई से करेंगे तो प्लस का बाई और प्लस का 1। ठीक है, यहाँ से कितना हो जाएगा ये बाई माइनस का 1 और इसके गुणनखंड कितने हो जाएंगे, तो यहाँ पर इन दोनों में 2 बाई कॉमन है, यहाँ से बचेगा बाई और यहाँ से बचेगा प्लस का 1, इन दोनों में देखो कितना कॉमन है प्लस का 1, ये बाई बचेगा और ये प्लस का 1 बचेगा। ठीक है, ये बाई प्लस 1 कॉमन ले लेंगे तो बाई माइनस का 1 और बाई प्लस का 1 ये कॉमन आ गया, यहाँ से बचा 2 बाई और प्लस का 1, ये इसके गुणनखंड हो गए। ठीक है, देखिए अगले प्रश्नावली 2.5, क्योंकि ये 2.4 तो ये समाप्त हो गया। ठीक है, 2.5 के लिए हम क्या करेंगे, कुछ बीजीय सर्वसंख्याएं लिखते हैं, बीजीय सर्वसंख्याएं लिखते हैं। सब बीजीय सर्वसंख्याएं लिखेंगे तो नंबर 1 बीजीय सर्वसंख्या हमारे पास जो दी गई है वो ये दी गई है a प्लस बी का होल स्क्वायर, अगर हमें दिया गया हो इसको कैसे खोलेंगे। ठीक है, तो ये खोलेंगे पहले का वर्ग और प्लस दूसरे का वर्ग, पहले का वर्ग प्लस दूसरे का वर्ग और प्लस, अगर प्लस है तो प्लस दोनों का गुणनफल ए बी का ए बी और उसका दोगुना, उसका दोगुना, इस तरीके से बोलेंगे। ऐसी दूसरी सर्वसंख्या हमें जो दी गई है वो दी गई a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर कैसे बोलेंगे, तो पहले का वर्ग
और इधर दूसरे का वर्ग और बीच में माइनस है तो माइनस, दोनों का गुणन ए और बी का तो ए बी और उसका 2 गुना। ठीक है, तीसरा सेक्शन का हमें देख लीजिए, अगर हमारे पास x प्लस ए दिया गया हो और x प्लस बी दिया गया हो इस तरीके से, तो देखिए तीसरी शर्त का अपनी हो जाएगी x प्लस ए और x प्लस बी अगर इस तरीके दी गई है तो हम क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे x का स्क्वायर और प्लस ए और प्लस बी, ये दोनों जुड़ जाएंगे ब्रैकेट के अंदर और बाहर हो जाएगा x। ठीक है, और प्लस का कितना हो जाएगा ए बी, ए और बी दोनों की गुणा हो जाएगी। ठीक है, चौथी शर्त क्षमता अगर अपने पास दी गई है इस तरीके से, ए प्लस बी प्लस सी, इन तीन पदों का अगर होल स्क्वायर दिया गया है, ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, तो कैसे हल करेंगे इसे, देखो ए का पहले का होल स्क्वायर हो जाएगा ये, प्लस दूसरे का होल स्क्वायर प्लस तीसरे का होल स्क्वायर प्लस पहले दूसरे की गुणा का 2 गुना, तो 2ab प्लस दूसरे और तीसरे की गुणा का 2 गुना तो 2ca प्लस तीसरे और पहले की गुणा का 2 गुना तो 2 नहीं, यहाँ पर हो जाएगा 2bc, दूसरे और तीसरे की गुणा का 2 गुना 2bc और ये हो जाएगा तीसरे और पहले गुणा का 2 गुना तो 2ca। ठीक है, ये इस तरीके से हो जाएगा। अगर हमारे पास अगली शर्त का दी गई है ए प्लस बी का होल क्यूब दिया गया हो, ठीक है, घात 3 दी गई हो, तो इसको कैसे बोलेंगे, पहले का क्यूब यानी ए क्यूब प्लस दूसरे का क्यूब यानी बी क्यूब प्लस का 3ab, 3 पहला पद और दूसरा पद यानी ए और बी, और ब्रैकेट में जैसा है रखा हुआ ए प्लस बी वैसा ही रख देते हैं। ठीक है, ए प्लस बी पहले का क्यूब प्लस दूसरे का क्यूब प्लस का 3ab, यानी कि दोनों को बनकर 3 होना है यहाँ पर। ठीक है, और ब्रैकेट में ए प्लस बी। छठी शर्त क्या दी गई है, ए माइनस बी का होल क्यूब अगर दिया हुआ है तो क्या करेंगे, पहले का होल क्यूब माइनस है तो माइनस चलेगा, या प्लस का तो प्लस, माइनस का बी क्यूब माइनस का 3ab, यानी कि दोनों के बनकर 3 होना, और ब्रैकेट में जैसा है ए माइनस बी वैसा ही रखेंगे। ठीक है, अगली शर्त का 7 दी गई है, वो ये दी गई है, अगर दिया हुआ है अगर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अगर दिया गया हो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको कितना लिख दोगे, तो इसको क्या करेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखा गया हो तो एक बार दोनों को जोड़ देंगे, यानी एक बार ए में बी को जोड़ देंगे और एक बार ए में से बी को घटा देंगे। ठीक है, एक शर्त का और दी गई है, वो ये दी गई है, अगर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब और माइनस का 3abc अगर दिया गया हो तो इसके बराबर हमारा कितना होता है, ये होता है a प्लस का b और प्लस का c। ठीक है, और ब्रैकेट में कितना होता है यहाँ पर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का c स्क्वायर, यानी पहले का वर्ग प्लस दूसरे का वर्ग प्लस तीसरे का वर्ग माइनस पहले दूसरे का गुणन, फिर माइनस दूसरे और तीसरे का गुणन, फिर माइनस तीसरे और पहले गुणन तो सी। यहाँ पर देखिए, अगर इससे पहले आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो और शेयर नहीं किया हो तो कृपया सब्सक्राइब और शेयर कर लीजिएगा। देखिए इस वाली समीकरण को फिर समझिए, ए क्यूब प्लस का बी क्यूब प्लस का सी क्यूब माइनस का 3abc अगर दिया गया हो तो ए प्लस बी प्लस सी होता है ब्रैकेट के अंदर एक, फिर होता है पहले का वर्ग प्लस दूसरे का वर्ग प्लस तीसरे का वर्ग, फिर होता है पहले दूसरे का गुणन का 2 गुना नहीं होता है, यहाँ पर होता है पहले दूसरे का गुणन का उल्टा चिन्ह होता है, ये प्लस है तो माइनस, ऐसे दूसरे तीसरे का गुणन का उल्टा चिन्ह। ठीक है, प्लस है तो माइनस, तीसरे पहले गुणन का यहाँ प्लस है तो माइनस। ठीक है, होता गुणन है पहले दूसरे का लेकिन उल्टे चिन्ह हो जाते हैं इसके। ठीक है, ये 8 समीकरण दी गई है, इन 8 समीकरणों का प्रयोग अगली प्रश्नावली 2.5 में होगा। ठीक है,
ये आज के लिए इतना ही, ठीक है, ताकि कल मिलते हैं।